नमस्कार बच्चों। उत्तराखंड सीरीज़ का आज हमारा है 79वां दिन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पे चल रही है उत्तराखंड जिला सीरीज़, जिसमें हमने एक एक कर अपने प्यारे राज्य उत्तराखंड के कुल 11 ज़िले अभी तक पढ़ लिए हैं। आज से हम हमारा 12वां ज़िला ऊधम सिंह नगर पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा एकमात्र ज़िला बचेगा चंपावत। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये ऊधम सिंह नगर का नक्शा। ये है हमारा प्यारा जिला ऊधम सिंह नगर। ऊधम सिंह नगर क्या है? हमारे राज्य का सबसे दक्षिणी जिला है। सबसे साउथ में, सबसे दक्षिण में कौन सा जिला स्थित है कहा जाता है, पूछा जाता है, तो वो है हमारा ऊधम सिंह नगर। अब कोई भी जिला हम पढ़ते हैं, सर्वप्रथम स्थापना, इसकी स्थापना कब हुई थी पूछा जाएगा तो 1995 में हमारा ऊधम सिंह नगर क्या बना था? जिला बना था। स्थापना तो होगी 1995 में। अब क्या पता होना चाहिए आपको? क्षेत्रफल, क्योंकि ये चीज़ें क्या है परीक्षा में पूछी जाती हैं। और हमने अब तक जितने ज़िले पढ़े हैं उनमें सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? उसकी स्थापना पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं उसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया। तो ऊधम सिंह नगर का जो क्षेत्रफल है वो है 2542 वर्ग किलोमीटर। एक बार आप ये नक्शा देखकर खुद एनालिसिस करो, जैसा मैंने आपको अब तक पढ़ाया है, सिखाया है कि नक्शे को कैसे पढ़ा जाता है, उस हिसाब से आप देखो कि आपको इस नक्शे में क्या क्या चीज़ दिख रही है। सबसे पहले तो आपको खुद ही दिख रहा होगा कि इसके नीचे कोई और जिला नहीं है, मतलब ये सबसे दक्षिणी जिला है। ठीक है, अब इसको स्पर्श करने वाले जिले, अगर आपको याद होगा जब मैंने आपको हरिद्वार जिला पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर मात्र दो ऐसे ज़िले हैं जो सिर्फ दो और ज़िलों को स्पर्श करते हैं। मतलब न्यूनतम ज़िलों को स्पर्श करने वाले मात्र दो ज़िले थे। एक हमारा हरिद्वार था और दूसरा हमारा है ऊधम सिंह नगर। तो ऊधम सिंह नगर किस किस को स्पर्श कर रहा है? ऊधम सिंह नगर से पहले हमने नैनीताल जिला पढ़ा, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि नैनीताल को स्पर्श कर रहा है ऊधम सिंह नगर। तो कहने का अर्थ है ऊधम सिंह नगर को भी स्पर्श कौन करेगा? पहला तो नैनीताल कर रहा है, आपको इस नक्शे में दिख रहा होगा। यहीं से घड़ी के आकार में घूमेंगे तो आपको ये दिखेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक चंपावत का बॉर्डर है। चंपावत की सीमा क्या कर रही है? ऊधम सिंह नगर को स्पर्श कर रही है। ये रहा इसका चंपावत का लास्ट बॉर्डर। ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? चंपावत का बॉर्डर क्या कर रहा है? ऊधम सिंह नगर को स्पर्श कर रहा है। इसके अतिरिक्त और कोई भी जिला क्या है ऊधम सिंह नगर को स्पर्श नहीं कर रहा है। अब यहाँ से नीचे आएंगे तो आपको दिख रहा होगा नेपाल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? नेपाल की बाउंड्री है। कहने का अर्थ नेपाल की बाउंड्री टच कर रही है ऊधम सिंह नगर को। और जब मैंने आपको बताया था कि कितने ज़िले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को स्पर्श करते हैं, तो वो 5 ज़िले थे। उनमें से एक हमारा ऊधम सिंह नगर भी था जो क्या करता है? नेपाल को स्पर्श करता है। यानी कि ऊधम सिंह नगर की क्या है? एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी है। 2 डिस्ट्रिक्ट्स, 2 ज़िलों को टच किया, एक कंट्री को टच किया। अब यहाँ से फिर घूमते हुए हम इधर को आएंगे तो नीचे पूरा आता है हमारा उत्तर प्रदेश। यानी कि एक राज्य जिसको क्या कर रहा है? ऊधम सिंह नगर टच कर रहा है, वो क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। तो एक राज्य जो ऊधम सिंह नगर को स्पर्श कर रहा है वो हो गया हमारा उत्तर प्रदेश। इसी के साथ हमने क्या जाना कि 4 चीज़ें हैं जो क्या हो रही हैं? ऊधम सिंह नगर से स्पर्श हो रही हैं। 2 जिले नैनीताल चंपावत, एक देश, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है नेपाल के साथ, और एक राज्य है जो स्पर्श कर रहा है उत्तर प्रदेश। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? इस नक्शे से आपको क्या हो गया होगा? काफ़ी कुछ आइडिया हो गया होगा। जब मैंने आपको परीक्षावाणी अध्याय 4 पढ़ाया था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि तराई क्षेत्र में पड़ने वाले अधिकतर क्षेत्र हमारे क्या हैं? ऊधम सिंह नगर में पड़ते हैं। इसीलिए ऊधम सिंह नगर क्या है? कृषि के लिए उपजाऊ जमीन क्या है यहाँ पे सर्वाधिक देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे क्या है? हमारे उत्तराखंड के अलावा पंजाब, हरियाणा और बंगाल के लोग भी क्या हैं? बसे हुए हैं। तो ये प्रश्न आता है कि किस जिले में क्या है?
बंगाल के, पंजाब के, हरियाणा के लोग कृषि व्यवसाय के उद्देश्य से बसे हुए हैं, तो वो है हमारा उधम सिंह नगर। अब बात करेंगे हम उधम सिंह नगर की प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर। हमने स्थापना पढ़ी, हमने क्षेत्रफल पढ़ा। अब इतने क्षेत्रफल में लोग कितने रहते हैं, सबसे पहले वो पता होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि उधम सिंह नगर की जनसंख्या कितनी है। तो उधम सिंह नगर की जो जनसंख्या है वो है 16,48,902। राज्य की जनसंख्या का 16.35% लोग कहाँ रहते हैं, उधम सिंह नगर में रहते हैं। अब राज्य की जनसंख्या 1,86,292 है। जनसंख्या में क्या है, उधम सिंह नगर का हमारे राज्य में तीसरा स्थान है। सबसे पहले आता है हरिद्वार, उसके बाद आता है देहरादून और तीसरे नंबर पे आता है हमारा उधम सिंह नगर। और एक प्रश्न वो भी बन सकता है कि कौन से 3 ऐसे जिले हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख या कहें 15 लाख से अधिक है। तो वो है हरिद्वार, उसके बाद आता है देहरादून और उसके बाद अंत में आता है उधम सिंह नगर। इसके बाद चौथे स्थान पे हमारा नैनीताल है। जब मैंने आपको उधम सिंह नगर से पहले नैनीताल पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जनसंख्या की दृष्टि से नैनीताल चौथे स्थान पे है। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ क्लियर होगी, प्रथम स्थान हरिद्वार, दूसरा देहरादून, तीसरा उधम सिंह नगर। और 10 लाख के ऊपर जो जनसंख्या है वो मात्र 3 जिलों में है अब तक, वो है हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर। ये जो भी डाटा है ये 2011 जनगणना के अनुसार है। मैंने बार बार कहा है नई जनगणना आने पर क्या हो सकता है, डाटा ऊपर नीचे हो सकता है। तो अभी हम क्या करेंगे, जब तक जनगणना नहीं हो रही है हम 2011 की जनगणना को लेकर ही चलेंगे। अब इन 16,48,902 में क्या है, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या कितनी है और नगरीय इलाकों में रहने वालों की जनसंख्या कितनी है। तो ग्रामीण इलाकों में रहने वालों की जनसंख्या है 10,62,142 और नगरीय इलाकों में रहने वालों की जनसंख्या है 5,86,760। अब स्थापना की बात होगी, क्षेत्रफल की बात होगी, अब वहाँ लोग कितने रहते हैं वो भी पता चल गया। लोग तो अच्छे खासे रहते हैं। जनसंख्या क्या है उधम सिंह नगर की, काफ़ी दिलचस्प है, देखने लायक है, इतने ज़्यादा लोग रहते हैं। तो साक्षरता कितनी होगी ये पॉइंट दिमाग में आता है। साक्षरता, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, साक्षरता है 73.10%। और अफसोस की बात यह है कि सबसे कम साक्षरता वाला ज़िला हमारा उधम सिंह नगर है, जहाँ लोग तो इतने सारे रहते हैं लेकिन साक्षरता के मामले पे 13वें नंबर पे आता है हमारा उधम सिंह नगर। राज्य की जो औसत साक्षरता दर है वो कितनी है, 78.8% है। उधम सिंह नगर की 73.10% है। अब बात करेंगे पुरुष साक्षरता की और महिला साक्षरता की। तो पुरुष साक्षरता है 81.09%, जो राज्य की औसत पुरुष साक्षरता दर से काफ़ी कम है। राज्य की औसत पुरुष साक्षरता दर 87.4% है। उधम सिंह नगर की पुरुष साक्षरता 81.09% है। वहीं महिला साक्षरता 64.45% है और राज्य की औसत महिला साक्षरता दर 70% है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे अगले बिंदु लिंग अनुपात पे, लिंग अनुपात सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो हमारे उधम सिंह नगर जिले का है 920 जो राज्य की औसत लिंग अनुपात है उससे काफ़ी कम है। और लिंग अनुपात में इसका 11वां स्थान आता है। और हमेशा बोल रहा है टॉप 4 और बॉटम 4 क्या है, हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं कि परीक्षा में अंतिम 4 और प्रथम 4
अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। लिंग अनुपात के बाद हम बात करेंगे जनघनत्व पे। तो जनघनत्व पे बात करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। जनघनत्व, अब आप आइडिया लगा लो कि इतने से क्षेत्रफल में इतने सारे लोग रह रहे हैं तो जनघनत्व क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। जनघनत्व है 649 यहाँ का, जो राज्य के औसत जनघनत्व से काफ़ी अधिक है। जनघनत्व के मामले पे ऊधम सिंह नगर क्या आता है, दूसरे स्थान पर आता है। तो पॉइंट देखिए, ऊधम सिंह नगर या तो आपको प्रथम 4 में दिख रहा है या तो आपको अंतिम 4 में दिख रहा है। जैसे जनसंख्या के मामले पे तीसरे स्थान पे है, वहीं साक्षरता के मामले पे लास्ट नंबर पे है, लिंग अनुपात के मामले पे 11वें नंबर पे है, जनघनत्व के मामले पे दूसरे नंबर पर है। तो ये क्या है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो ऊधम सिंह नगर क्या है, इस पर्पज से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर से क्या है, परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। अब अगला बिंदु जिस पे हम बात करेंगे वो है ऊधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र या विधानसभा सीटें। तो ऊधम सिंह नगर से जो हमारी विधानसभा सीटें हैं वो कुल 9 हैं। अब वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, परीक्षा में पूछेगा। तो वो 9 क्षेत्र हैं, जसपुर, काशीपुर, खटीमा, गदरपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज। ये तो हो गए हमारे 7 नाम, जसपुर, काशीपुर, खटीमा, गदरपुर, रुद्रपुर, किच्छा और सितारगंज। इसके अतिरिक्त हमारा 8वां है बाजपुर और 9वां है नानकमत्ता। तो जो बाजपुर और नानकमत्ता की सीटें हैं वो क्या है, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं, इसीलिए ये क्या है, इम्पोर्टेंट सीटें हैं। परीक्षा में अक्सर आरक्षित सीटें पूछा जाता है, इसीलिए पता होना चाहिए बाजपुर और नानकमत्ता की सीट अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है। विधानसभा क्षेत्रों की बात कर ली, अब बात करते हैं तहसीलों पर। कितनी तहसीलें हैं हमारी ऊधम सिंह नगर में, तो ऊधम सिंह नगर में तहसीलें हैं कुल 8। अब इन 8 तहसीलों के नाम पूछे या परीक्षा में ऑप्शन आ जाए कि कौन सा इनमें से तहसील ऊधम सिंह नगर का नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए काशीपुर, किच्छा, खटीमा, सितारगंज, बाजपुर, जसपुर, गदरपुर एवं रुद्रपुर। तो ये 8 तहसीलें हैं ऊधम सिंह नगर से। अब बात कर लेते हैं ब्लॉक की। विधानसभा क्षेत्र 9 है, तहसीलें 8 है और ब्लॉक ऊधम सिंह नगर से कुल 7 है। ये 7 ब्लॉक है, जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, सितारगंज और खटीमा। ये क्या है, 7 ब्लॉक है। विधानसभा क्षेत्र 9, तहसीलें 8, ब्लॉक 7। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना भी मैं आपको वीडियो के एंड पे सबके क्या कर रही हूँ, नोट्स एक बार प्रोवाइड हमेशा की तरह करवा रही हूँ। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, क्योंकि हम हमेशा अपने पहले भाग को क्या रखते हैं, थोड़ा सा हल्का रखते हैं बच्चों के लिए, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट हमारे वीडियो में और पढ़ाई में बना रहे और उनको क्या हो, जो भी जिला वो पढ़ रही है उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज हो कि हाँ वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी लोकेशन क्या है, उसके आसपास उसको टच करने वाले ज़िले कौन से हैं, देश कौन से हैं या राज्य कौन से हैं, ये सब चीज़ें क्या है, उनको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए।
अब एक बार देख लेते हैं कि आज हमने उधम सिंह नगर ज़िले के बारे में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले उधम सिंह नगर की स्थापना 1995 में होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल 2542 वर्ग किलोमीटर है। सीमा से सटा राज्य उत्तर प्रदेश। सीमा से लगे हुए जिले मात्र 2 हैं, नैनीताल और चंपावत। हरिद्वार और उधम सिंह नगर 2 ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमा क्या है, सबसे कम ज़िलों को स्पर्श कर रही है। ये 2 ज़िले के हैं, सिर्फ अन्य 2 ज़िलों को स्पर्श करते हैं। और उधम सिंह नगर की सीमा से लगा देश कौन सा है, नेपाल है, यानी कि उधम सिंह नगर की एक अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री भी है। उसके बाद हमने बात करी उधम सिंह नगर के प्रशासनिक व्यवस्था पर। जनसंख्या है हमारे उधम सिंह नगर की 16,48,902, यानी कि राज्य का 16.35% लोग उधम सिंह नगर में रहते हैं। जनसंख्या की दृष्टि में उधम सिंह नगर का हमारे राज्य में तीसरा स्थान है। सर्वाधिक जनसंख्या हरिद्वार की है, उसके बाद देहरादून, तीसरे नंबर पे आता है उधम सिंह नगर और चौथे नंबर पे आता है हमारा नैनीताल। अगर परीक्षा में प्रश्न बने कि 10 लाख या 15 लाख से ऊपर जनसंख्या किन किन जिलों की है, तो वो मात्र 3 जिले हैं, वो है हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर। अब इन 16,48,902 में से 10,62,142 लोग गांव में रहते हैं, ग्रामीण इलाके में रहते हैं। वहीं नगरीय इलाके में रहने वालों की जो संख्या है, जनसंख्या, वो है 5,86,760। अफसोस की बात यह है कि जनसंख्या की दृष्टि में उधम सिंह नगर का तीसरा स्थान है, लेकिन साक्षरता में इसका स्थान लास्ट नंबर पे है, यानी कि सबसे कम पढ़े लिखे लोग हमारे उधम सिंह नगर ज़िले में है। उधम सिंह नगर की जो साक्षरता है वो कितनी है, 73.10% है, जो राज्य की औसत साक्षरता दर 78.8% से काफ़ी कम है। पुरुष साक्षरता ले लो या महिला साक्षरता ले लो, राज्य के औसत साक्षरता दर से कोई भी अधिक नहीं है। पुरुष साक्षरता उधम सिंह नगर की 81.09% है, जो राज्य की औसत पुरुष साक्षरता दर 87.4% से काफ़ी कम है। वहीं महिला साक्षरता दर 64.45% है, जो राज्य की औसत महिला साक्षरता दर 70% से क्या है, काफ़ी कम है। अगला बिंदु जिस पे हमने बात करी, लिंग अनुपात। लिंग अनुपात में इसका स्थान 11वां है। लिंग अनुपात है 920। राज्य का जो औसत लिंग अनुपात है 963, उससे काफ़ी कम क्या है, हमारे उधम सिंह नगर का सेक्स रेशियो या लिंग अनुपात है। तो लिंग अनुपात की दृष्टि में 11वां स्थान है। मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी बोला था, उधम सिंह नगर या तो आपको प्रथम 4 में दिखेगा या आपको नीचे से जो 4 स्थान है उनमें दिखेगा। तो जनसंख्या में तीसरे स्थान पे है, साक्षरता में 13वें स्थान पे है, लिंग अनुपात पे क्या है, 11वें स्थान पे है हमारा उधम सिंह नगर। उसके बाद हमने बात करी थी जनघनत्व पे, पॉपुलेशन डेंसिटी पे। अब यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से जनघनत्व क्या होगा, यहाँ का काफ़ी ज़्यादा होगा। तो उधम सिंह नगर का जो जनघनत्व है वो है 649 और राज्य का जो कुल औसत जनघनत्व है वो 189 है, यानी कि राज्य के औसत जनघनत्व 189 से काफ़ी ऊपर है उधम सिंह नगर का जनघनत्व, जो कि है 649। और जनघनत्व के मामले में उधम सिंह नगर का स्थान दूसरा है। तो जो प्रथम 4 और अंतिम 4 होते हैं वो परीक्षा दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस दृष्टि से जो चारों बिंदु हमने पढ़े वो क्या है, उधम सिंह नगर के परीक्षा दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। अगला हमने पढ़ा विधानसभा क्षेत्र या सीटें। तो विधानसभा क्षेत्र या सीटें उधम सिंह नगर से 9 है। वो है जसपुर, काशीपुर, खटीमा, गदरपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, बाजपुर। अब बाजपुर की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और नानकमत्ता की सीट भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। उसके बाद हमने बात करी तहसीलों पर। तो उधम सिंह नगर में तहसीलें कुल 8 हैं, उनके नाम देखेंगे, काशीपुर, किच्छा, खटीमा, सितारगंज, बाजपुर, जसपुर, गदरपुर एवं रुद्रपुर। और अंत में हमने बात करी उधम सिंह नगर के ब्लॉक पे। तो ब्लॉक यहाँ से हैं 7, वो हैं जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर,
रुद्रपुर, सितारगंज एवं खटीमा। तो यहीं पे आज हमारा क्या होता है, ऊधम सिंह नगर का भाग 1 यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा पढ़ाया समझ में आया होगा। इसके बाद हमारे कल के भाग में ऊधम सिंह नगर जिला समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ऊधम सिंह नगर क्या है, उतना बड़ा जिला नहीं है, छोटा सा जिला है। हाँ, यहाँ लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन जो परीक्षा दृष्टि से इम्पोर्टेंट बिंदु हैं वो सब आपके कल ही कवर करा दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको पढ़ाया हुआ हमेशा की तरह समझ में आ रहा होगा। मेरे वीडियो को इसी प्रकार अपना ढेर सारा प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा इससे लोगों को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।